चलिए एवरीवन, आप सभी के बीच मैं मैथ के क्लास को लेकर के उपस्थित हूँ। आप सभी दोस्त जो है जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि आज डिस्कस होगा मैथ का कुछ क्वेश्चन जो हम आपको दिए थे। पहले सभी जुड़ जाएं, फिर उसके बाद आप सभी का हम प्रॉब्लम को सुनेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। पहले सभी के सभी दोस्त जो है जुड़ जाएं। उसके बाद मैं कल के जो क्वेश्चंस आप लोगों के बीच हम शेयर किए थे वे क्वेश्चंस पर आज हम विचार करेंगे, है ना। वे क्वेश्चन पर आज हम विचार करेंगे। पहले सभी के सभी आपस में जुड़ जाइए। चलिए, बहुत अच्छे। क्या आप लोग जो है कल का जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, कल का जो क्वेश्चन आप लोगों को अगर दिया गया था, क्या वे क्वेश्चन आप लोग ठीक से सोल्व कर लिए हैं? कल का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लिए हैं? आज हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। एक से लेकर के 21 तक के क्वेश्चन आज हम लेकर चलेंगे। ठीक है जी, 1 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चन को आज हम लेकर चलेंगे। पहले सभी मित्र आपस में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और जो भी नए हो रहे हैं वे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। एक वीडियो को जल्दी से लाइक करें। मैं आप सभी के बीच अजय कुमार वर्मा। चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वे भी जो है इसका लाभ घर बैठे उठा सके। चलिए फटाफट से सब पहले जुड़ जाएं, उसके बाद हम आज के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आप लोगों के बीच, ठीक है ना। हम आप लोगों के बीच जो है प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए, सभी मित्र पहले जुड़ जाएं, ठीक है। और अपना अपना प्रॉब्लम आप हमें बताइएगा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था आज, कल जो आपको क्वेश्चन मिला था बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए, कल जो आपको क्वेश्चन मिला था सोल्व करने के लिए, ठीक है, उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। आज 1 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चन को हम देखेंगे। आधा घंटा टाइम इस पर देंगे और फिर हम सिलेबस को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है जी। आप लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व किए होंगे, है ना। उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक सोल्व किए होंगे। गुड मॉर्निंग ललित जी, गुड मॉर्निंग। क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लिए थे? अगर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे, तो आप लोग हमें ये बताइए, 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में किन किन बच्चे को प्रॉब्लम है, तो हमें पूछ सकते हैं। 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं जी। ललित जी, आप पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। आइए ना, हम बारी बारी से क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपना क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे, ठीक है जी। चलिए, अगर हम क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम देखा जाए, अगर हम पहला क्वेश्चन आपको देखें जो कि एग्जाम में ये आपका पूछ दिया है, कहता है संख्या 23, 43 को करा था p/q के रूप में लिखने के लिए, तो आप लोग का जवाब यहाँ से क्या था? पहला जवाब था 23, 20 और 99 है। ऑप्शन नंबर बी आपका करा था 23, 43, y 100 आपका हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करा था 23, 43 और 999 आपका कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये आपका करा 23, 20, 999।
तो आप लोग ने इसका क्या आंसर मार्क किए थे घर पर? चलिए पहले इसका आंसर आप बता दीजिए। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, बिना रेकरिंग वाला था, इसमें केवल दशमलव को उड़ाते हैं। जब इसमें दशमलव को हम उड़ाएंगे तो दशमलव को उड़ाने के बाद हमें क्या मिलेगा? जब यहाँ से हम दशमलव को यहाँ से उड़ाते हैं, जब यहाँ से हम दशमलव को उड़ाते हैं, एक मिनट, जब यहाँ से हम दशमलव को उड़ाते हैं तो ये आपका नीचे में 100 आएगा ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सोल्व किए थे। कहता है 2 तथा 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपरिमेय संख्या है ना। ये आपका ये दोनों के बीच जो है अपरिमेय संख्या को निकालने को कहा है। तो ऑप्शन पर डायरेक्ट हम गौर करेंगे इसका जी, हम बाय ऑप्शन चलेंगे इसका। ये √5, ऑप्शन नंबर 3 कहता है √2.5 और ऑप्शन नंबर डी आपका करा √12.5। तो 2 और 2.5 के बीच में, अच्छा 11 का हम लगभग में अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। 5 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। अगर हम 22 पॉइंट को निकालना चाहते हैं तो 4 चौका 16 5 25 बने 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और 12 का निकालेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये दोनों के बीच में आने वाली संख्या कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो रहा है। बहुत अच्छे, इसका भी बी जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 नंबर में किन्हीं कोई प्रॉब्लम? जिन किसी को अगर क्वेश्चन का अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप जो है क्वेश्चन नंबर लिख करके जो है सेंड कीजिए, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। आ जाइए, हम लेकर चलते हैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, देखते हैं। बहुत अच्छे, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर ध्यान दिया जाए, 3 कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रतिशत अशांत है। पहला नंबर आपका 23 का रहा है, ए ऑप्शन 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, क्लियर है। 17/40 सी नंबर, 77/210 डी नंबर, 13 आपका 160 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक दे रहा आपका। तो करा कि इसमें कौन सा अपरिमेय है? नहीं, दशमलव प्रतिशत इसका अशांत है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अशांत होने का शर्त था कि P/Q में जब Q का हम फैक्टर करें तो फैक्टर करने के बाद केवल क्या बचे? केवल क्या आवे? तो केवल हमें प्राप्त हो क्या? 2 और 5। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5, ये तो ठीक है आपका, है ना। ये आपका क्या है? शांत है। इसका भी जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आएगा, ये भी आपका शांत है। लेकिन जब हम 21 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो 21 को तो 7 या 21, यहाँ पर 7 और 3 फाजुल है ना। और 160 को जब तोड़ेंगे तो केवल 2 और 5 आएगा, तो ये भी आपका शांत है। इसे अशांत कहा है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जी, 4 नंबर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। √AB अगर कोई अपरिमेय संख्या है, √AB अगर कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो कहता है √A प्लस √B, √A प्लस √B कैसा संख्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों आपका एक अपरिमेय संख्या है तो √A और √B ये भी आपका प्लस में क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? मैं ही होगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नहीं सॉरी, डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर लेकर चलने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 यहाँ से लेकर जाने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम है, ये आपका एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम में बराबर ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जब हम आपको बहुपद पढ़ा रहे थे तो बहुपद में 4 नियम बताए थे बहुपद न होने का शर्त में। पहला शर्त क्या था कि पावर जो आपका घात हो ऋणात्मक नहीं हो, पावर आपका भिन्न में नहीं हो, चर आपका रूट में नहीं हो, या चर आपका भिन्न में नहीं हो, है ना। ये 4 अगर बात आप याद रखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसका अगर ए नंबर ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो माइनस में 7, बी नंबर कहता है y² √2, सी आपका कर रहा है 3√x + 2x + 7, और डी नंबर आपका कर रहा है 4x² - 3x + आपका कितना है 7 है ना। तो कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो रूट में अगर चर हो, अगर रूट में चर हो तो ये बहुपद क्या होता है, नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी क्या आपका होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग अपना अपना जो मिला लीजिएगा सही से, ठीक है जी, बहुत अच्छे। आ जाइए आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लेकर चल रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम ध्यान दे दें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि s - t = 3, और आपका इक्वेशन दिया है s - 3 + ये आपका t/2 = 6 एक रैखिक समीकरण के युग्म है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कीजिए। आइए इसे हल करना है। अच्छा सबसे पहले काम करते हैं ना कि ये आपका हम चलते हैं बाई ऑप्शन, यहाँ पर चलेंगे। अगर ए ऑप्शन को उठा लिया जाए तो s = 9 और t = 6, ठीक है। अगर बी को उठा लिया जाए तो s = 11 और t बराबर आपका क्या दे रहा है, 12 दे रहा है। अगर सी को यहाँ से उठा लेते हैं तो s बराबर आपका 7 है और t बराबर आपका कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अगर यहाँ से d को उठा लेते हैं तो d को यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, d को ऑप्शन दिया आपका s बराबर आपका 8 दिया है और t बराबर आपका क्या दिया, 10 दिया है। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाए हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर विष्णु जी का 9 और 6, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग क्या लगाए हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका 9 और 6 मिल रहा है। हम इस सब का क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे बाय ऑप्शन चल करके। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन लेकर के चलेंगे। अगर इस स्थिति को हम यहाँ पर s का मान 9 और t का मान यदि हम 6 को यहाँ पर रख देते हैं, है ना, 9 और 6 रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर सोल्व कीजिए। जब यहाँ पर 9 और यहाँ पर रख देते हैं 6, ठीक है, तो ये घटने के बाद आपका 3 आएगा, लेफ्ट बराबर राइट है। अगर यहाँ पर रखते हैं 9, अगर 9 रखते हैं तो 9/3 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में ये आपका हो जाएगा 6/2 = 6 आ रहा है। चेक करेंगे तो ये आपका 3 तिहाई के, ये आपका क्या होगा 3 दूनी के 6, सॉरी 3 बना के कट रहा है आपका, तो 3 और 3 ये आपका क्या हो जाएगा 6। तो बाई जब ऑप्शन चले तो ये इस समीकरण को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। जब ये समीकरण को संतुष्ट किया तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए जी बहुत अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे लेकर चलते हैं इसे, हम आ जाइए, इसे हम आगे लेकर चलते हैं यहाँ, है ना। चलिए आगे अगर ध्यान दे दिया जाए, आगे अगर ध्यान दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात कर लेते हैं। एपी का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से सोल्व किए होंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है एपी का। क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर ध्यान देखा था, एपी का nवां पद, ध्यान दीजिएगा, एपी का nवां पद 4n - 5 है। तो इसके प्रथम 25 पदों का योग, तो क्या कहता है, प्रथम 25 पदों का क्या निकालना है, आपका योग निकालना है ना। प्रथम 25 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्लियर है आपका यहाँ तक। आइए ऑप्शन हम आपको देते हैं, पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए कि आप लोग इसका क्या मार्क किए हैं आंसर।
बी आपका कर रहा है, ठीक है, आपका 1165, सी आपका करा है क्या 1175, और आपका डी करा है आपका कितना 1185, है ना, ये आपका 1185 का रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करा, इसका पहले आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर जी। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, 25वां पद हमें निकालना है, ठीक है, इसका आप लोग हमें आंसर सोल्व करवाइए। आप लोग इसका आंसर क्या मार्क किए हैं, आप लोग इसका आंसर मार्क कीजिए। ठीक है ना, आप लोग इसका आंसर पहले मार्क कीजिए क्या आप ला रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। कोई भी हमारे सज्जन लोग आप लोग घर पर से सोल्व किए थे ना क्वेश्चन को, एनमा पद दे दिया है जी। जब एनमा पद दिया है, हम आपको बताए थे, जब एनमा पद दिया गया है तो यहाँ से एपी हम ज्ञात कर सकते हैं। एनमा पद मालूम है तो यहाँ से हम एपी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो एपी अगर हम पहले यहाँ से निकालना चाहें तो अगर हम निकालते हैं एन बराबर 1, है ना, एन बराबर अगर 1 धरते हैं तो इसका प्रथम पद यहाँ से निकल जाएगा 4 गुने 1 माइनस 5। क्लियर है। ये जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस में 1 आपका आएगा। जब n के जगह पर 2 रखते हैं तो 4 दूनी के 8, ठीक है ना, 8 माइनस 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आपका 3 आएगा। ठीक है। अगर A3 यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 तिया के 12 आपका हो जाएगा, 4 तिया के 12 और 12 में से क्या आप कर देंगे 5, तो ये आपका 7। तो A का मान क्या मेरा हो जाएगा -1। डी अगर निकालने का प्रयास करते हैं तो A2 माइनस A1, तो कितना आपका आता है 4 आपका रहा है। ए और डी मालूम है। कौन सा पद हमें पूछा, 25वां पद। क्लियर है ना। जब 25वां पद पूछा तो n बराबर आपका 25 है, तो 25वां पद का योग निकाल सकते हैं हम। तो योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं एसएन फार्मूला से। एसएन फार्मूला आपको मालूम है ना, क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका होता है। तो n का मान आपका क्या हो जाएगा 25/2। क्लियर है। ये आपका 2, इसका मान 1, और ये आपका क्या होगा प्लस में 25 माइनस 1, और डी का मान आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका 25/2, ठीक है, और ये आपका होगा माइनस में 2, ये आपका प्लस में कितना हो जाएगा 96 आपका हो जाएगा जी, है ना। 24 से 96 होता है, और ये आपका 25/2 जब घटेगा तो क्या आपका आएगा 94। जब इसको पूरा हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर क्या आपका आता है 1175। ठीक है। जब इसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आपका आता है 1175 आता है। ठीक है ना। किन्हीं कोई प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में, किन्हीं कोई प्रॉब्लम तो हमें बता सकते हैं। ये क्वेश्चन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर चलें। 8 नंबर कहता है यदि एपी का सार्व अंतर, ध्यान दीजिएगा, यदि एपी का सार्व अंतर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेकर चलते हैं जी आप लोगों के बीच। एपी का सार्व अंतर दिया है 5 है। ध्यान दीजिएगा, एपी का सार्व अंतर कितना दिया है 5, माने डी का मान क्या आपका है 5 है। तो करा है T18 माइनस T13 का मान क्या होगा। ठीक है,
ये दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो इसका हम ऑप्शन आपके बीच लिख देते हैं। ए नंबर कहता है 15, बी नंबर कहता है 20, सी नंबर कहता है आपका 25 और डी नंबर आपका कहता है 30 कहता है। ठीक है ना, डी नंबर कहता है 30 कहता है, डी नंबर आपका 30 का रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका आप लोग क्या आंसर मार्क किए हैं, इसका आप लोग आंसर क्या मार्क किए हैं बताइए थोड़ा सा जल्दी सा। सी 25। चलिए, और भी कोई लोग? सी नंबर आ रहा है आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये आपका, 13 लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया गया आपका। इसमें सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही सुंदर है जी, सभी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर आपका है। आइए जी, देख रहे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम व्यापक रूप आपको बताए थे, यदि एपी का मेरा आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो हम बताए थे व्यापक रूप लिखने के लिए। तो A18 को देखिए, ये जो आपका T18 है ना, इसे हम ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम A13 भी कर सकते हैं। तो व्यापक रूप में इसे लिखेंगे A प्लस कितना D, 17D। ठीक है ना, ये आपका माइनस, ये आपका हो जाएगा A प्लस कितना D, तो ये आपका हो जाएगा 12D आपका हो जाएगा। क्लियर है, A प्लस 17D माइनस में आपका A गुना कर देंगे तो माइनस में आपका 12D। ये A से A कैंसिल, 17 में से हम घटा देंगे 12, 17 में से 12 घटाएंगे तो ये आपका 5D आएगा ना, ये आपका 5। D का मान क्या आपका है, D का मान आपका 5 है, तो 5 क्या आपका हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर होगा आपका, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब आ रहा है ना। आप लोग इसे घर पर अच्छे से सोल्व किए थे ना, है ना। जब 7 पार्ट हम खत्म करेंगे तो 7 पार्ट से भी हम क्वेश्चन आपको देंगे। क्लियर है, चलिए अब हम आपके बीच लाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आपके बीच ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आपके पास ला रहे हैं, याद रखिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 कहता है अनुक्रम an बराबर 2n प्लस 3 के प्रथम 4 पद, के प्रथम 4 पद निकालना। ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 7, 9। बी कहता है 5, 7, 9, 11। सी कहता है 5, 8, 11, 14। डी कहता है 1, 3, 5, 7। प्रथम कितने पद निकालना, हमको 4 पद निकालना है। तो 4 पद निकालने के लिए जब एन आपका दे दिया तो एन का मान केवल पुट कीजिए ना। तो अगर 1 धर देते हैं तो 2 गुने 1 प्लस 3, तो ये आपका 2 मतलब कितना 5। ए आपका 5 है तो 2 ऑप्शन तो गया पहले, या तो बी नहीं तो सी। आगे बढ़ जाते हैं, अगर यहाँ पर धरते हैं क्या 2 रख कर देखते हैं तो 5 दूनी के 10, नहीं 2 दूनी के 4, 4 आ 3 कितना 7। सेकेंड आपका 7 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सुंदर आप लोग का जवाब है। चलिए जी, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, अगर हम आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 10 लेकर चलते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चन दिया गया था। जो भी हम आपको क्वेश्चन दिए ईमानदारी पूर्वक अच्छे से आप लोग सोल्व करें उसे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दे दें तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो गुणज बने पहाड़ा, तो पढ़िए ना 8 दूनी के 16, 24 डॉट 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 15 पदों तक, मतलब ये आपका क्या बन गया एपी। ए का मान क्या हो गया 8, डी का मान 8, एन का मान कितना 15। तो नहीं निकाल सकते एसन यहाँ से,
ऑप्शन हम पहले लेते हैं। आपका ऑप्शन आपका है 900, 2 कहता है 920, 3 कह देता है 940, 4 कह देता है 960। क्लियर है यहाँ तक, है ना? ये आपका हो रहा है, ठीक है। तो n का मान यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 2a प्लस इंटू डी। n का मान क्या रखेंगे जी? 15 y2 2, a के जगह पर क्या रखेंगे 8 प्लस n के जगह पर क्या रखेंगे 15 माइनस 1, और d का मान आपका क्या है 8 है। ये तो अगर नहीं कटेगा तो 15/2, 8 दूनी के 16, 16 आपका हो जाएगा। ये आपका कितना का 14। तो 14 5 70, 14 छक 64 98, 14 ठीक बड़ी उत्तर से ना आपका हो जाएगा, 14 ठीक बड़ी उत्तर से, ठीक है। ये आपका इतना होगा, ये आपका 15/2 और ये आपका 6×2 8, 1 का 1 2, ये आपका 1 कट गया तो कितना बार में? ये आपका 6 और ये आपका 4। तो 15 गुणे जब आप 64 किए तो कितना आपका आंसर आया? 0 तो सब में है, 960। चलिए 960 को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। करें 960, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है 960। चलिए बहुत अच्छे, सभी का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, है ना? थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हम। आइए 11 नंबर क्वेश्चंस एपी। अगर आप लोग एपी नहीं देखे हैं तो एपी का पूरा प्लेलिस्ट जो है हम बना करके यूट्यूब पर डाल दिए हैं। हमारे वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, और वहाँ पर एपी को खोजिए, आपका एपी का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एपी हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्लियर है? ये आपका 49 है। तो कहता है ना चौथा पद, अंतिम से चौथा पद, यही बात है, अंत से चौथा पद क्या है? अंत से चौथा पद। ऑप्शन लेकर चलते हैं हम। ये आपका प्लस में कीजिएगा 49, लास्ट में, माइनस में नहीं है। बी 43, डी आपका 46 आपका होगा। क्लियर है ना? ये आपका हो रहा है। तो अगर इसको हम सोल्व करना चाहें, अंतिम से हम जब बताए थे कि यदि अंतिम से आपका क्वेश्चन दे, अंतिम से यदि क्वेश्चन पूछ रहा हो तो हम उल्टा काम करेंगे। याद रखिएगा, जब अंतिम से क्वेश्चन पूछे, कोई भी पद अगर अंतिम से निकालना हो तो इसको ए मान लीजिए, ठीक है ना, लास्ट को हम ए मान लेंगे। तो ए बराबर आपका 49 हो जाएगा। क्लियर है? डी निकालेंगे कैसे? डी निकालेंगे इधर से इधर घटाएंगे। पहले घटाते थे 8 में से 11 ना, अब घटाएंगे नहीं, -11, फिर माइनस में 8। ये आपका डी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? डी आपका हो रहा है। जब ये आपका डी हो रहा है तो ये जो आपका -11 दिया, क्या दिया क्वेश्चन में? -11 -8, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? माइनस में आपका 11 और प्लस में आपका 8, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए आगे देख लेते हैं। तो कौन सा पद पूछा? चौथा पद में पूछ रहा है हमें। तो चौथा पद निकाल सकते हैं। A4 को A प्लस कितना डी 3D कर सकते हैं। A का मान क्या रखेंगे? 49 प्लस 3, और D का मान क्या यहाँ पर ले लेंगे हम? D का मान लेंगे -3। तो 49, ये आपका 3 तिहाई 9। क्या दे रहा है इसका आंसर? इसका आंसर घटेगा तो कितना आपका आएगा? 40, ठीक है। आंसर आप लोग आया था 40 इसका आंसर। ये आपका 11 है माइनस में, जब डी का मान निकाले हम तो ए का मान तो आपका कितना आ गया? ए का मान आपका क्या आ गया?
ए का मान आपका आ गया 49, जब लास्ट से जब भी कहे तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। ए आपका 49 हो गया है ना, प्लस में आपका हो रहा है। उसके बाद ये आपका हो गया डी का मान आपका क्या हो जाएगा, सीधा घटाएंगे 11 में से ये टर्म आपको घटाएंगे है ना, तो -11 माइनस में आपका 8, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो रहा है 3 हो रहा है। तो अंतिम से चौथा पद लेना है तो ठीक ही तो नहीं रहा 40। ठीक है आंसर, चलिए बहुत अच्छा, इस आंसर तो ठीक आपका चला आंसर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा प्लस में कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका क्योंकि देखिए आपका घटते क्रम में चला आपका बढ़ रहा है ना, तो ये जब भी आप आएगा तो आपका प्लस में आएगा है ना। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट था। अब हम आपके पास लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहा है कि प्रथम 2020 में यह क्वेश्चन पूछा है, प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग क्या है। ठीक है, तो हम आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, आप वीडियो में देख सकते हैं, एपी के वीडियो में। अगर प्रथम शुरू से योग पूछे डायरेक्ट फार्मूला n × n+1/2, हम एक यहाँ पर क्वेश्चन करवाए थे है ना। तो n का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 1000 इस पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, बाई 2, जब इसको आप काटिएगा तो कितना बार में 500 बार में 1001 पुनः आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। जब सोल्व करिएगा तब 5 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसे। आप लोग इसे थोड़ा सा देखिए, आगे सोल्व करें, थोड़ा सा हम जलपान कर लेते हैं। ठीक है जी, आ जाइए, आगे लेकर चलते हैं आपको हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग सोल्व किए थे। 13 नंबर कहता है यदि एपी का पहला पद 8, ध्यान दीजिएगा, एपी का प्रथम पद 8 है। ठीक है, एनवा पद 33 है। एनवा पद क्या आपका दिया है 33 दिया है। तो एन पदों का योग, और एन पदों का योग क्या आपका है 123 है। तो एन का मान ज्ञात करना है। इसमें एन कर रहा है, एनवा पद का मतलब जानते हैं क्या, लास्ट टर्म ए एन आपका 33 दिया है। ठीक है ना, और योग इसका क्या दे दिया है जी 123 दे दिया है। तो एन का मान हमें निकालना है, एन का बराबर ये आपका एन बराबर क्या आपका है वाट है। तो क्या आप लोग इसे सोल्व किए थे, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व किए थे जी। ध्यान दीजिएगा, ए मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, एस एन मालूम है, एन निकालना है। हम आपको एक फार्मूला बताए थे, यदि डी नहीं मालूम हो तो एक छोटा सा फार्मूला था n/2, 2a 2
ए प्लस लास्ट टर्म यही ना था, ए एन था, या इसको एल भी हम कहते हैं, यही था। आ जाइए, ये आपका 100 कितना है, 23 है, ठीक है, दे दिया है। n बाई 2, ए का मान 8, इसका मान 33। सोल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर। और ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, और ये आपका 2, ठीक है। और फिर आपका करा है n, ये आपका क्या हो जाएगा, टूटेगा तो 8 में हम जोड़ देंगे तो ये आपका 11, माने आपका हो जाएगा कितना, 11, 1, 3, 1, 4, 41। मतलब ये आपका 41n आ रहा है। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 4, 6 y 41। बोलिए कटेगा 6 वार में, मतलब n का मान कितना, 6। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जवाब आप लोग का आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए थे? चौदह का आंसर 5.2 याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 डब्बा वाला क्वेश्चन। 14 नंबर का आंसर फिर से इसे कर दिया जाए। आइए देखिए, फिर से इसे री कर देते हैं हम आपके। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करा है ना कि यदि एपी का प्रथम पद आपका 8 दिया है, याद रखिएगा। प्रथम पद क्या दे रहा है, 8, मतलब ए दे दिया है। और कहता है एनवा पद, एनवा माने लास्ट टर्म, है ना। एनवा कौन सा था, अंतिम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन का मान तो पूछा है। तो ये जो आपका एनवा टर्म कहा वे आपका ए एन है। जब हम एसन का बात कर लेते हैं, कदा किसका, अंतिम पदों का योग क्या दे दिया है, 123 दे दिया। तो यदि आपको डी नहीं मालूम हो, यदि डी नहीं मालूम हो तो एक फार्मूला होता है, एसन बड़ा n/2 a प्लस ए एन, या इसे हम एल कहते हैं। जब डी नहीं मालूम हो तो इस पर हम केवल सेट किया, एसन के मान 123, एन का मान नहीं मालूम, ए का मान 8, ए एन का मान 33। जब पुट करके सोल्व किया तो ये आपका 246, 41n, एन का मान आपका आ गया सोल्व करने पर कितना, 6 आपका आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, ठीक है जी, गौतम जी ठीक है, ठीक है सब ठीक है ना गौतम जी। अब क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए जी, आगे लेकर अगर चला जाए आप लोगों के पास, तो 14 नंबर पर थोड़ा आप लोग फोकस रहिएगा। 4/5 है, x है, 2 है, किसी श्रेणी की क्रम से 3 पद है, तो x का मान, एपी का x का मान है ना, x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। ये आपका इसको लिख सकते हैं a1 प्रथम पद, ये a2 और ये आपका a3 है ना। तो a का मान क्या मालूम है, प्रथम पद 4/5। अच्छा, तीसरा पद क्या मालूम है हमें, तीसरा पद क्या मालूम है, माने a3 को हम लिख सकते हैं ना 2। अच्छा, a3 का व्यापक रूप a प्लस क्या का होता है, 2d होता है। जो नहीं क्लास किए एपी का मेरा वीडियो देख ले, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में इसे आ सके आप लोगों को, ठीक ना। अच्छा, ए का मान क्या आपका है जी, ए का मान आपका क्या है, 4/5। तो यहाँ पर 4/5 प्लस 2d बराबर 2। यहाँ से लेंगे आपका एल्शियम, आपका 5 ले लेंगे, तो ये आपका 4, 5 दूनी के 10d इक्वल टू आपका 2, मतलब 4 प्लस 10d बराबर क्या का हो जाएगा, 10। 10d बराबर ये आपस में घटेगा तो 6d बराबर 6/10। ये आपका 3, ये आपका 5।
तो d बराबर 3 बटा क्या आपका आएगा 5 आ जाएगा। अब हमें कौन सा टर्म पूछा है, सेकेंड ना, तो सेकेंड क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म a2 को a प्लस डी, a का मान क्या आपका है 4 बटा 5 और d का मान कितना है 3 बटा 5। एलसीएम आपका 5 4 जोड़ 3 बोले तो 7 बटा 3, 7 बटा क्या दे रहा है, सॉरी 5, 7 बटा 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट है। बहुत अच्छे, 3 बटा 5 आएगा हिमांशु जी कि 7 बटा 5, 7 बटा 5, चलिए सही है, बहुत अच्छा। चलिए 15 नंबर को लेकर चले जाए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर चलते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ से अब हम बात करते हैं आप लोगों के बीच 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। किसी एपी के, ध्यान दीजिए, किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योग उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होगा। क्या आप लोग इसे सोल्व किए थे। किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योग, किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योग, ठीक है, योग उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होगा, उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होगा। ऑप्शन आपका कर रहा है 2, बी आपका करा है 3, सी करा है 4 और डी करा आपका क्या होगा बराबर। ध्यान दीजिएगा, एपी के पहले और तीसरे पदों का योग, तो पहला पद आपका यही है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए तीसरा पद, तो तीसरा पद आपको ये दिया, तो ए प्लस, इसको अगर लिखेंगे तो ए प्लस ये आपका 2d हो जाएगा। क्लियर है आपका, तो ये आपका 2a है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या आपका है 2 है कॉमन, तो a प्लस ये आपका क्या हो रहा है d हो रहा है। अच्छा, a प्लस d को हम क्या कहते हैं, a प्लस d को बोलिए दूसरा पद कहते हैं, तो बोलिए ना कितना गुना आपका हो रहा है 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट होगा। क्लियर है, इसका क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है ना। एपी के प्रथम और तीसरा पदों का योग दूसरे पदों के कितना गुना है, तो प्रथम पद को ये लिख सकते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d लिख सकते हैं। दोनों को जब सोल्व किया तो 2a प्लस 2d, 2 यहाँ से कॉमन, तो a प्लस आपका d बचा। a प्लस d को हम क्या कहते हैं सेकेंड टर्म कहते हैं, तो ये आपका दुगना हो रहा है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, आगे लेकर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 6 तक, है ना। चलिए 6 का नाम लिए और 6 पार्ट से एक क्वेश्चन आ भी गया, 16 नंबर क्वेश्चन। स्थिर से हम सब समझेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना जी। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 16 नंबर देखिए हम पढ़ रहे हैं, कहता है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC और DBE के क्षेत्रफल का अनुपात समबाहु त्रिभुज ABC और B है, D है और E है। D भुजा BC का मध्य बिंदु, ये आपका D है, तो ये बोलिए ना ये आपका E नहीं होगा, ठीक है। दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो बोलिएगा किसका पूछ रहा है ABC का ना। अच्छा ऐसे हम लिखें, किन्हीं कोई प्रॉब्लम ऐसे लिख दिए तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए, तो किन्हीं को कष्ट है,
बोलिएगा। क्योंकि ये समरूप है, बोलो ये आपका क्या है, समबाहु है, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इसीलिए ये आपका क्या होगा, समरूप कर दिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, आंसर भी आ चुका है, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, ये समरूप कर दिए, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो इसका यही भुजा को लीजिए ना। जब समरूप है तो उसके आपका क्या होता है, उस जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, है ना, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें क्या पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो कर सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी बटा हम कर सकते हैं एरिया ऑफ डी बी डी सी ई। तो ये आपका हो गया, तो उसके भुजा, तो इसका भुजा ले लीजिए आप बी सी के स्क्वायर, और इसका ले लीजिए क्या चीज़, बी डी के स्क्वायर। बी सी को हम लिख सकते हैं क्या, ये मध्य बिंदु था, तो लिख सकते हैं बी सी को 2BD का स्क्वायर, और बटा आपका हो जाएगा बी डी के स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 BD के स्क्वायर, और ये केवल BD के स्क्वायर, BD से BD कैंसिल, 4:1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है गौतम जी, ठीक है, 4:1 इसका क्या का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे अब। चलिए जी, अगर क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दे दिया जाए, बहुत अच्छे। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ए बी सी, दो कोणों का योग, मान लेते हैं कोण ए जोड़ कोण बी बराबर सी कर देते हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन बोल रहा है ना, बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 30 हो, यदि दो कोणों का अंतर, यदि कोणों का अंतर क्या हो, 30 हो, तो 30 का मतलब क्या समझे, इसी का अंतर a माइनस बी आपका क्या दिया है, 30 है, ये दोनों का अंतर 30 है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। चलते हैं वाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 30 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री। चलिए बोलिए आप लोग इसे क्या आंसर मार्क किए हैं, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। और कोई, और कोई, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। हाँ जी, देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे, दो गो का योग तीसरे के बराबर, तो मान लेते हैं ये ए और बी जोड़ दिया तो 90, और यही दोनों का अंतर तो 60 में से 30 था, 30, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, बहुत अच्छा, सुंदर सा जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक लग रहा है ना, क्वेश्चन जब सोल्व हो रहा है तो, है ना। ईमानदारी से आप लोग घर पर बनाइए, हम दूर हैं मगर आपके पास हैं, ठीक है ना, हम दूर हैं मगर आपके पास हैं, आपके नज़दीक हैं, इसीलिए आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें, और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, रिजल्ट आपके हाथों में होगा। बहुत अच्छे, आ जाइए जी, अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आप लोग 18 पर गौर कीजिएगा, 18 पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है ए बी सी में, ध्यान दीजिए, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ए
बी सी, ठीक है ना। ए बी सी में ये आपका ट्रायंगल है, डी ई समांतर क्या आपका दिया है, बी सी आपका डी और ये आपका ई है, समांतर है। ध्यान दीजिएगा ए डी, तो ए डी खोजिए, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आपका x माइनस 2 है, ए ई एक्स प्लस 2 है, सी ई एक्स माइनस 1 है। तो x का वैल्यू, सिंपल सी बात। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए हमें, पहले क्या आप ला रहे हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब दीजिए। डी ई समांतर आपका क्या है, बी सी है। इसका आप लोग जवाब दीजिए थोड़ा सा। x का मान आप लोग हमें बताइए तो क्या आ रहा है। इसका आप लोग आंसर मार्क कीजिए, क्या आ रहा है जी, फिर हम आगे लेकर चलते हैं। इसका आंसर मार्क कीजिए। सी नंबर, सतीश जी का जवाब आ चुका है सी नंबर। और भी दोस्त, चलिए सभी का आंसर सी आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समांतर है तो भुजानुपाती होगा, जानते हैं थेल्स प्रमेय से, तो हम नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका ए डी है, ए डी बटा आपका हो जाएगा डी बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए ई बटा क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा। तो ये आपका x बटा एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1, क्रॉस यहाँ पर कर देंगे गुना, है ना। जब यहाँ से हम क्रॉस अगर गुना करने का अगर प्रयास करते, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। चलिए अब यहाँ से बाई ऑप्शन, चलिए अभी आप लोग ने क्या जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर हम सी रख करके पुट करते हैं, क्या लेफ्ट बराबर राइट आ रहा है। यदि x की जगह पर 4, 4 में से 2 था 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 में से 1 तक कितना 3, ये कट गया तो कितना 2, ये कट गया तो कितना 2, मतलब 2 बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है ना। सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम बाई ऑप्शन चल गए, इतना कर करके ऑप्शन नंबर 2 आपका सी आपका राइट है। क्लियर है। चलिए आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर लेकर चलते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, हम कहे थे ना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जब 6 पार्ट आपको करवा रहे थे, ये 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 या 6 आप लोग जब देखे होंगे तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार B और बराबर भुजा क्या है आपका A है। ध्यान दीजिएगा जी, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। ध्यान दीजिए, इसका बराबर भुजा आपका क्या हो रहा है, A और ये आपका B, A B C। क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। ए नंबर ऑप्शन काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन आपका ये है। बी नंबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2, सी नंबर 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर। आप लोग जरा इसका आंसर बना के बताएं हमें क्या आता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर हमें बनाकर बताएं क्या आता है। सी नंबर, वाह जी वाह, इतना फास्ट, चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर सी आ रहा है 19 का आंसर।
इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा मार्क करके बताइए इसका आंसर। फिर हम इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। क्षेत्रफल निकालना है जी। आइए यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, जब लंब डाला, ये आपका खड़ा यहाँ पर डी, तो इस भाग को हम लिख सकते हैं b/2। क्लियर है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने क्षेत्रफल, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने आपका होता है ना शीर्षलंब ऊंचाई होता है ना। तो ये आधार तो b मालूम है, लेकिन शीर्षलंब हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, लंब डाल करके इस शीर्षलंब की ऊंचाई निकालेंगे। जब लंब डाला हाफ हाफ, ये आपका b/2 पूरा b था, a है, ये आपका लंब है, कर्ण मालूम, आधार मालूम। यहाँ से बोलिए लंब का निकाल सकते हैं मान। सबसे पहले यहाँ से हम AD का मान निकालेंगे। तो AD का मान निकाल रहे हैं क्या, AD के हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं √ कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण आपका a का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो क्या आपको होगा b/2 के स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। a² माइनस b²/4 AD एलसीएम 4 4 क्या होगा 4a² माइनस में b²। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा तो AD को लिख सकते हैं √ 4a² माइनस b², 4 का वर्गमूल 2। अब निकाल दीजिए तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल ABC का 1/2 आधार, तो आधार क्या आपका b है ना। शीर्षलंब क्या लाए, तो शीर्षलंब देखिए हम ये ला दिए हैं √ 4a² माइनस b² और /2। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, v √ 4a² माइनस b² और /2 दूनी के 4। अतः ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। क्लियर है। बहुत अच्छा, हिमांशु जी का जवाब आ चुका है। सपना जी क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है सबका, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन आप लोग को। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन काफी रोमांचक है। अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन का रिवाइज करें, अच्छे से बेहद तरीका से। सभी क्वेश्चन आपका इसमें मस्त मस्त आपका दिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ना। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर, आगे चलते हैं 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चंस पर अगर हम ध्यान दे दें, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ABC है आपका, ठीक है ना। फिर 8 है और फिर ये आपका 6 है, भुजा है जी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो कोण C का मान डायरेक्ट जांच कीजिएगा, कर्ण का बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर 64 6 6 36। क्या होगा कोण B का मान, बोल दीजिए जल्दी सा। कोण B 90 डिग्री, C दिया है तो C का मान 90 डिग्री। क्लियर है। आ जाइए आगे। लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर
कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 50 डिग्री। क्लियर है। और कहता है एक आपका, ध्यान दीजिए, एक आपका है ए बी सी है जी, ये आपका ए बी सी, और एक आपका क्या दिया है डी ई एफ, है ना। दोनों के दोनों आपस में समरूप है, ठीक है, दोनों के दोनों आपस में समरूप है। बी का मान दिया है 60, सी का मान दिया है इसमें कितना 50, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है इसका डी का मान। दोनों समरूप है तो प्रत्येक कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। अच्छा बोले यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, 6 5 11 माने 110, 180 में से घटा देंगे 110 70, मतलब इसका मान क्या आएगा आपका 70। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तक आज हम सोल्व किए। सबसे पहले आप लोग एक बात सुन लें, कल का क्लास 9 बजे से 9:15 से जो क्लास चलेगा उसमें हम संस्कृत को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। संस्कृत का पूरा किताब कल ख़त्म करेंगे हम। और कल एक क्लास और चलेगा 3 बजे से, 3 बजे PM आपका शाम का क्लास चलेगा एक, जिसमें आपको करवाया जाएगा इसी क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 बजे करवाया जाएगा। किन्हीं कोई प्रॉब्लम? कल संस्कृत पढ़ने के लिए तैयार आप लोग हैं? कल आप लोग संस्कृत पढ़ने के लिए तैयार हैं? कल का क्लास संस्कृत लेकर चलेंगे 9:15 से, पूरा किताब, ठीक है ना। संस्कृत का पूरा बुक कल रहेगा, ख़त्म करेंगे हम। जब पढ़ा दिया जाएगा तो उसका PDF हम आपको भेज देंगे, आपको PDF भेज देंगे। PDF आप लोग जो है अच्छे से नोट्स करिएगा। पूरा संस्कृत हम ख़त्म करेंगे एक दिन में, 2 घंटा समय लगेगा। एक दिन में हम सोचेंगे कहानी सुनाते हुए आपको पूरा संस्कृत क्लियर कर दें, ठीक है। PDF भेज देंगे आपके पास, या 2 पार्ट में बांट देंगे, एक बार संस्कृत कर देंगे, एक बार कहानी कर देंगे, अच्छा रहेगा, है ना। बातों केवल आप लोग अच्छे सुनिएगा। PDF फिर भेज दिया जाएगा, आप लोग PDF से डाउनलोड कर करके नोट्स बना लीजिएगा आप लोग वहाँ से। और 3 बजे जो है, 3 बजे मैथ का क्लास को जो क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं वही क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो घर पर रहिए जी, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, ठीक है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, व्यस्त रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपके अपने YouTube चैनल AJ स्टडी पर। आप अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को बताएं, ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सके, है ना। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली रिश्तेदार के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। घर पर रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए।